हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आज हम ये बात करेंगे कि कोई बिगनर या जिसको कोई नॉलेज नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग की, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकता है या इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर किसी को भी मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट में क्या चीज़ें हैं, किसको हम इंडियन मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, तो उसके लिए हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि एज अ बिगनर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे समझनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए स्टॉक को ख़रीदने और बेचने के लिए, कैसे हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे मीनिंग दिख रही होगी इंट्राडे ट्रेडिंग की कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक, करेंसीज, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स विद इन द सेम डे ट्रेड, विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया कि हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप एज अ स्टॉक और एनी स्क्रिप्ट से डिनोट कर सकते हैं, मीन कर सकते हैं। तो इसका सिंपली यही मतलब है कि किसी भी चीज़ की फाइनेंशियली, जैसे कि हम इसे स्टॉक पता है, करेंसीज़ पता है, करेंसीज़, कमोडिटीज़, इन सबको सेम डे ख़रीद के बेचना या बेच के ख़रीदना, इन्हीं को ही हम इंट्रा डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि ये लिखा है विद इन सेम ट्रेडिंग डे। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स एम टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट कैपिटलाइजिंग ऑन स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो दूसरी लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि इंट्राडे ट्रेड क्या कहते हैं, उसकी तरफ एम करता है प्रॉफिट कमाने की तरफ फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंट्राडे ट्रेड तभी अच्छी होती है या तभी प्रॉफिट कमा के देती है जब हम स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशंस में से अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेयर्स। कि हम करीब एक अच्छी वॉल्यूम में शेयर को बाई करके बेच दें या बेच के बाई कर लें अलग अलग प्राइस लेवल्स पे, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, लाइक 5 to 10 रुपीज़ डिफरेंसेस। फिर नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं। तो अनलाइक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग वेयर पोजीशंस आर हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, इंट्राडे traders typically close their position before market closes for the day। तो अनदर चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि इंट्राडे से हमें जो पहले ऊपर हमने पढ़ा कि स्मॉल क्या कहते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन से हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसको तो हम इंट्राडे कहते हैं। बट अनदर चीज़ें होती हैं कि जैसे हमने पहले किसी और प्राइस लेवल पे ख़रीदा है स्टॉक और उसे 4 10 12 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद किसी और प्राइस लेवल पे बेच दिया, तो उसे हम इंट्राडे प्रीफर नहीं करेंगे। इंट्राडे चीज़ें हम तभी प्रेफर करेंगे कि जब हम सेम डे ही स्टॉक को बाई करके सेल कर दें। तो जब भी हम ये चीज़ करेंगे तो इसको कहते हैं हमारी पोजीशंस आर क्लोज्ड फॉर द मार्केट, जब तक मार्केट ओपन है उसके बीच के ही उसी के दौरान ये चीज़ें होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इंट्राडे ट्रेड। फिर आगे बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ जो चीज़ें एज अ बिगनर हमें ध्यान में रखनी चाहिए या हमें सीखनी चाहिए अपने एक अच्छे इंट्राडे ट्रेड के लिए, या हम उन चीज़ों से कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये बताई गई है कि एजुकेट योर सेल्फ बिफोर डाइविंग इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या कहते हैं खुद को इतना क्या कहते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में, स्टॉक के बारे में खुद को इतना एजुकेट करना चाहिए कि एट लीस्ट हमें 2 लाइन उसके बारे में या 2 मिनट उसके बारे में हम बोल सकें। तो और वो चीज़ें हम कैसे सीख सकते हैं, वो चीज़ें हम सीख सकते हैं कि लर्न अबाउट डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये चारों चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करी, इनका सबसे पहले मीनिंग ये होता है कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि वेदर यू फर्स्टली बाई अ स्टॉक एट सम लेवल एंड सेल इट एट अनदर लेवल, और अनदर स्ट्रेटजी इज़ दिस कि अगर आपने किसी और प्राइस लेवल पे बेच दिया सबसे पहले उस किसी भी स्ट्रिप को, स्टॉक को, अगर वो आपके पास पहले से पड़े हैं, देन आपने अगर उसके प्राइजेज़ नीचे आते हैं, प्राइस लेवल फ्लक्चुएट होते हैं, देन आपने उनको ख़रीद लिया। तो इसको कहते हैं दिस जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों ही चीज़ें मैंने बताई, इन्हीं को स्ट्रैटेजी से हम प्रीफर करेंगे। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें अपने पैसे लगाना एक प्राइस लेवल से टू अनदर प्राइस लेवल तक। तो ये जो डिफरेंस है आपके पैसे लगाने से, आपके पैसे आपने कब निकाले किसी भी स्क्रिप्ट में, स्टॉक में, किसी क्वांटिटी पे, तो इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और ये मैनेज हमारा ऐसे होता है कि हमें उतना ही पैसे लगाने चाहिए जितना हम, अगर वो चला जाए पैसा, बियर कर सकें, हमारी रोज़ी रोटी पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, हमें भूखी ना मरे हमारी। फिर अगली चीज़ हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, ये बस वो चीज़ें होती हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो हमें सबसे पहले उसकी प्रीवियस ईयर चीज़ें देखनी चाहिए कि उनकी वो क्या बिज़नेस है, उसकी क्या पिछले साल की चीज़ें रही हैं, कितना प्रॉफिट रहा है, कितना रेवेन्यू रहा है, कितनी उसकी सेल्स रही है। इन्हीं सब चीज़ों को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस ये भी होती हैं कि जो हम इंडिकेटर्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, और जो हमें कॉल्स मिलती हैं, उन सब को भी हम टेक्निकल एनालिसिस से रिफ़र करते हैं। देन फोर्थ चीज़ जो फंडामेंटल एनालिसिस है, तो यहाँ पे मेनली हमको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उस कंपनी में लेटेस्ट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, उस कंपनी को अब कितना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या उसका सीईओ चेंज हुआ है, या उसके सीईओ ने आके उस कंपनी के तौर तरीके चेंज करे काम करने के। इन सब चीज़ों को हम फंडामेंटल एनालिसिस से रिफ़र करते हैं। तो ये सब हो गई चीज़ें हमारे पहली पॉइंट की, जिसका मतलब था एजुकेट योरसेल्फ बिफोर बाइंग स्क्रिप्ट और स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देन हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसका जिसकी हेड है चूज़ द राइट ब्रोकर। चूज़ द राइट ब्रोकर का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म या ऐप चूज़ करना चाहिए अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए कि जहाँ पे एक अच्छा क्या कहते हैं डेटा हो, डेटा दिया गया हो, जो चीज़ हमने अभी ऊपर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ी कि वो प्रीवियस ईयर डेटा दे, रियल असली झूठा ना हो। और उसमें जो हम इंट्राडे ट्रेड्स करेंगे उनकी लो कमीशन हो, ऐसा ना हो कि वो जितना हम कमाएंगे नहीं इंट्राडे ट्रेड से, उससे ज़्यादा वो हमसे चार्ज कर ले या उसका आधा हमसे चार्ज कर ले, तो भी हमें बुरा लगेगा। और वो ऐसा ऐप चूज़ करना चाहिए जो क्विक ऑर्डर एग्जीक्यूशन करे। क्विक ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि क्विक बाइंग एंड सेलिंग हो अच्छे प्राइस लेवल पे। अगर ऐसा नहीं होगा क्विक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, अगर वो ऐप सही से काम नहीं करेगा हमारे बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स पे, तो उसकी वजह से हमारे जो अच्छे प्राइस लेवल हैं वो छूट सकते हैं या घट बढ़ सकते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसमें हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है, रिस्क बढ़ सकता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हो गई सेकंड पॉइंट की। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है स्टार्ट विद अ ट्रेडिंग प्लान। तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये हो गया कि हमको एक ऐसा प्लान क्या कहते हैं बनाना चाहिए अपने लाइफ को देख के, अपनी ज़रूरतों को देख के और अपने कैपिटल को देख के, कि हमारे पास कितना पैसा है, उसमें से हम कितना लगाएं, और जितना उतना ही लगाना चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा दुख ना हो। तो इसमें सबसे पहले हमें फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने चाहिए कि हमें एक साल में, 6 महीने में, एक हफ्ते में, या एक दिन में, जितना भी आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से कितना हमें अर्न करना है इंट्राडे ट्रेड से। और देन सेकंड चीज़ आती है रिस्क टॉलरेंस, कि रिस्क को झेलना, रिस्क को हमें कितना झेल सकते हैं एक दिन में, कि एक दिन में मेरा 100 रुपये भी चला गया इस प्राइस लेवल के बीच में, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, वो बेटर होगा कि मैं अपना सारा पैसा गंवा दूँ। वो चीज़ें भी सीखनी देखनी चाहिए। फिर आता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये हुआ कि हमें वॉल्यूम ऑफ शेयर कितना रखना है, कितनी स्क्रिप्ट्स में घुसना है, कितने स्टॉक्स में घुसना है, कुछ ही स्टॉक रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। फिर आता है टाइम कमिंसमेंट। टाइम कमिंसमेंट की चीज़ ये होती है कि जो मार्केट आवर्स है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक, उन टाइम्स पे हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमारे स्टॉक्स की क्या पोजीशन है, वो कल के मुकाबले आज कैसे वर्क कर रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा हमें वोल्टिलिटी मिल रही है इंट्राडे ट्रेड करने की। ये सब चीज़ें टाइम कमिटमेंट को प्रीफर करती हैं। ये बात हो गई इनकी। देन अगली लाइन में लिखा है कि स्टिक टू योर प्लान टू अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस ऑन बेस्ड ऑन इमोशंस। तो इसमें सब बहुत गहरी बात कही गई है कि हमने जो ऊपर चीज़ें सोची हैं, डिसाइड करी हैं, अपना फाइनेंशियल गोल बनाया है, रिस्क टॉलरेंस डिसाइड किया है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो बनाई हैं एक दिन के लिए या एक हफ्ते, एक महीने के लिए पैसा कमाने की, तो उन पे स्टिक रहना चाहिए। प्राइजेस के घटने या बढ़ने की वजह से उनको कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ना ही लालच में आके ज़्यादा पैसा कमाने की चाह रखनी चाहिए, ना ही
क्या कहते हैं, कंजूसी करके जो आपने गोल डिसाइड किया है, एक पैसा लगाने का सोचा है, उसको कम करना चाहिए। इन चीज़ों से ही आपका प्लान वर्क करेगा, आपको लॉस कम से कम होगा। आपको लॉस पहली चीज़ होगा ही नहीं अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो। अगर आप अपना ही प्लान चेंज कर देंगे एंड मोमेंट पे प्राइस लेवल देख के, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, जाहिर सी बात है लॉस ही होगा। जो आपने चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, दूसरी चीज़ें मिलेंगी। देन हम अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रैक्टिस विद अ डेमो अकाउंट। तो प्रैक्टिस विद अ डेमो अकाउंट से इनका ये मतलब है कि जब भी हमें कोई नई चीज़ सीखने की चाह होती है तो हमें डायरेक्ट उस चीज़ में नहीं कूदना चाहिए एक बिग अमाउंट के साथ, या किसी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए नई नई सीखी हुई चीज़ में। उससे पहले हम एक प्रैक्टिस के थ्रू स्टार्ट करनी चाहिए, कि जिसको हम इंटरडे ट्रेडिंग में प्रीफर करते हैं पेपर ट्रेडिंग करना। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं। एक मनी कंट्रोल का है ऐप जो हमें सबसे बेस्ट पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है। यहाँ पे कंपनीज़ के क्या कहते हैं, ये सबसे पहले आपको वर्चुअल मनी प्रोवाइड कराता है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, जो कि कुछ नहीं है, बस आपको आपको फुल आज़ादी है यहाँ पे, फ्रीडम है कि आप कोई भी स्टॉक कितनी भी क्वांटिटी में बाई करें, देन उसे सेल करें, फिर देखें आपने सेम डे में ये चीज़ें करके कितने स्टॉकों में करी, और उन स्टॉक से आपने दिन भर में कितने पैसे अर्न करे, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपका लॉस हुआ। और आपको यहीं पे ही विदाउट रिस्किंग रियल मनी ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मनी कंट्रोल बहुत अच्छा ऐप है एक पेपर ट्रेडिंग के लिए। ये आपको टेक्निकल डेटा, टेक्निकल एनालिसिस के डेटा देता है, रियल टाइम डेटा देता है, न्यूज़ भी देता है कंपनी और स्क्रिप्ट्स की। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर यू ट्राइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। देन हम आते हैं अगले पॉइंट पे, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट की जो चीज़ हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, तो यहाँ पे उसी को इलेबरेट करेंगे थोड़ा सा, कि इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व हाइयर रिस्क ड्यू टू शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक हाइयर रिस्क की वो है, डेफिनेशन है, चूँकि ये शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स हैं। शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स मतलब कि हम कोई भी स्क्रिप्ट में इंट्राडे तभी करते हैं कि जब हमें सिर्फ एक ही दिन का वो स्क्रिप्टेड चाहिए, किसी प्राइस लेवल पे हम वो लेके एक अच्छे प्राइस लेवल पे, हाइयर प्राइस लेवल पे बेच देते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमने किसी प्राइस लेवल पे वो शेयर ख़रीदा तो वो और नीचे चला गया क्या पता, या जब हमने अपनी पोजीशन क्लोज़ कर ली नीचे ख़रीद के ऊपर एक अच्छे प्राइस लेवल पे बेच दिया, बट उसके बाद भी वो और ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें बाद में हमें इमोशनली इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का लालच ना करते हुए, जो हमने अपने गोल्स सेट कर रखे हैं उन्हीं के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड करें, उन पे काम करें। और एक अच्छी आदत यहाँ पे ये है इस चीज़ को देखने की, कि सेट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टू टेक प्रॉफिट लेवल्स फॉर ईच ट्रेड लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर पता है कि कोई दुर्दशा किसी कंपनी के साथ हुई है, या उसके साथ कुछ बुरा ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से उस कंपनी में हलचल आ सकती है उसके प्राइस में, या उसका प्राइस गिर सकता है, बट अभी वो हमारे लिए हमने नीचे ख़रीद रखा था तो हम प्रॉफिट में हैं या नॉन प्रॉफिट भी हैं। तो एक ऐसा लेवल डिसाइड करना कि जहाँ तक हम उस लॉस को बियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी लॉस में जाती है, प्राइस लेवल उसके नीचे आते हैं, तो वापस उसे उसी उन्हीं प्राइस लेवलों में आने में टाइम लग सकता है। और अगर टाइम लगेगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों के लिए फंस सकता है। तो इसी चीज़ को, जो एक प्राइस लेवल होता है जहाँ तक हम अपना नुकसान बियर कर सकते हैं, उसी को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। और देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि फोकस ऑन फ्यू इंस्ट्रूमेंट, इट्स बेटर टू concrete on few instrument become familiar with their price movement behavior rather than trying to trade multiple assets simultaneously। इनका मतलब ये होता है इन शब्दों का, कि हमें फोकस करना चाहिए फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पे भी वही है, स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स, कि हमें ऐसी कुछ ही स्टॉक्स को प्रीफर करना चाहिए या उन्हीं में इंट्राडे करना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं, हम उनका जो प्राइस लेवल्स है या प्राइस मूवमेंट है, उनका बिहेवियर है, ये दोनों ही चीज़ें हम अच्छे से समझ सकें, उनसे फ़ैमिलियर हो सकें। वो इसलिए, अगर हम इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होंगे तो हमें पता होगा कि हमारे पास जो 5 स्टॉक हैं उसमें से 2 का जो मूवमेंट है वो 10 रुपये के आसपास ही है, या जो हमारे पास बाकी बचे 3 स्टॉक हैं उनका मूवमेंट 5 से 6 रुपये ही है। तो ये चीज़ें अगर हमें पता होंगी
तो हम अच्छे से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें ना ही लालच होगा, ना ही हमारा लॉस होगा इसमें। फिर आगे चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि यूज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व स्टडिंग हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट यूजिंग इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल एंड पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स है एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, या उस स्टॉक में जिसमें हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम किस तरह टेक्निकल एनालिसिस को प्रीफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि हिस्टोरिक सबसे पहले हमें प्रीफर करना चाहिए हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें कम एटलीस्ट नहीं तो 5 से 10 साल का किसी भी कंपनी का सबसे पहले चार्ट देखना चाहिए। उसके क्या प्राइस लेवल्स रहे हैं इन 5 से 10 साल के पीरियड में, क्या वो उन्हीं प्राइस लेवल पे मूव कर रहा है, क्या वो पिछले 5 साल में उसका क्या हाईएस्ट लेवल रहा है, क्या लोएस्ट लेवल रहा है। तो इन इसको हम डिनोट करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट से। देन आते हैं हम यूजिंग इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। कि ट्रेंड्स भी हमारे देखिए दोस्तों दो तरह के होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो इन दोनों का मतलब यही होता है कि अप ट्रेंड का मतलब ये है कि जो हमने अभी यहाँ पे बात करी हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट की, तो इसमें जब हम 10 साल का कोई भी चार्ट देखेंगे तो उसमें हमें साफ साफ दिखेगा कि कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है वोल्टिलिटी के साथ, या फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है वोल्टिलिटी के साथ। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, या बहुत अच्छा एक हमारे माइंड में इफ़ेक्ट डालती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। देन आइए बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल्स क्या होते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल ये होते हैं कि जो डेली वोल्टिलिटी है, जो हमने ऊपर अभी बात करी थी, फर्स्ट पॉइंट नहीं करी थी, ये जो हमने मीनिंग में बात करी थी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स। तो ये जो मूवमेंट है ये प्राइस लेवल के मूवमेंट्स होते हैं। तो सपोज़ जैसे किसी कोई प्राइस मूवमेंट है 95 से 105 का, तो इन प्राइस मूवमेंट्स को समझना, इनसे फेमिलियर होना। तो ये जो ऊपर का प्राइस मूवमेंट है इसको हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, और ये जो 95 का प्राइस लेवल है इसको हम सपोर्ट से डिनोट करते हैं। आइए फिर नीचे चलें। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल। तो यहाँ पे जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो जिस भी हम ऐप में करेंगे, तो पहले तो हमें उन ऐप्स में भी ये चीज़ें दी गई होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि व्हाट आर द सपोर्ट फॉर टुडेज़ ट्रेड, व्हाट आर द रेजिस्टेंस फॉर टुडेज़ ट्रेड। ये दोनों ही चीज़ें हमें बताई गई होती हैं उन्हीं उसमें, या हमें ये चीज़ें खुद भी समझनी चाहिए डेली वोल्टिलिटी देखते हुए किसी भी शेयर प्राइस की। फिर देन आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड एंट्री एंड एग्ज़िट्स की। ये जो पोटेंशियल एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इनको ऐसे हमें डिनोट करना चाहिए कि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लें तो हमेशा सपोर्ट पॉइंट के पास पास लें। कि जब हमको पता है कि वो उसका मिनिमम लेवल है किसी भी दिन का या उस दिन की वोल्टिलिटी का, तो वो एक अच्छा पॉइंट है हमें वहाँ पे एंट्री लेने के लिए। देन अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग या एग्ज़िट की। तो वो हमेशा हमें रेजिस्टेंट लेवल्स के जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंट लेवल्स हैं, हायर लेवल्स हैं, उनके आसपास एग्ज़िट लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सपोर्ट दिया गया है उसी पे लें। जैसे 95.5 दिखा रहा है सपोर्ट लेवल, तो आप वहीं पे लें, ऐसा नहीं है। 96 97 पे भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। और अगर बात करें एग्ज़िट की, तो रेजिस्टेंस अगर 105.10 दिखा रहा है, 105.25 दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हम वही लेवल्स डिसाइड करके रखें। हम एक 100 पे भी आउट हो सकते हैं, 102 पे भी आउट हो सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिए जाते हैं किसी एक दिन के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ज़रूरी नहीं है कि शेयर प्राइस वोल्टिलिटी जो है उनकी वहाँ तक जाए। वो 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपये पहले भी चाल उनकी बदल सकती है। देन अगले पॉइंट पे आते हैं 8 पे, अवॉइड चेजिंग लॉसेस। जब भी हम कि इसका मतलब ये है कि अगर लॉस हो रहा है,
किसी भी इंट्राडे ट्रेड में, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम और कमाने के चक्कर में या लॉस कवर करने के चक्कर में, उससे ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में हम अपना और मनी लगा दें इमोशनल होके या परेशान होके, तो उससे हमें और लॉस होता है। ये भी यही चीज़ कहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी इमोशनली डिमांडिंग स्पेशली व्हेन एक्सपीरियंसिंग लॉसेस। तो इसने भी यही चीज़ कही कि जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वो बहुत इमोशनली डिमांडिंग होते हैं, कि आप प्राइस लेवल को देख के आपका क्या बिहेवियर है ट्रेड्स को लेके, कितना आप लालच में हैं, कितना आप ऑनेस्टली अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो इन इन जो लॉसेस होते हैं, इनसे हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लॉस का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ना कि हम अपना और क्या कहते हैं ओवर ट्रेडिंग करके अपने प्लान पे स्टिक ना रह के अपना लॉस बढ़ा लें या अपना रिस्क बढ़ा लें। हमें हमेशा अपने प्लान पे, ट्रेडिंग प्लान जो है हमारा, उस पे स्टिक रहना चाहिए, और कभी भी हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमें प्राइस लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल नहीं पता है, वोल्टिलिटी नहीं पता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हम लॉस को चेज़ करते हैं, चेजिंग लॉ, तो ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। देन दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे, स्टार्ट स्मॉल। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टार्ट स्मॉल की। बिगिन विद स्मॉल ट्रेडिंग कैपिटल, ग्रेजुअली इंक्रीज इट एज यू गेन मोर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेडिंग एबिलिटीज़। तो इसका मतलब यही है कि आप कम पैसे लेके ट्रेड करना स्टार्ट करें। यही चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, थिंग्स, प्राइस लेवल्स को समझें धीरे धीरे, उनमें कॉन्फिडेंस लाएं, एक्सपीरियंस गेन करें। तभी आपकी जो ट्रेडिंग एबिलिटीज़ हैं या कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, तभी आप एक अच्छे अमाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, एक दिन में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बिना ये चीज़ें करे डायरेक्ट एक ह्यूज अमाउंट के साथ ये चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा, आपके जो प्लान्स हैं वो फेल होंगे, वगैरह वगैरह। तो अब आगे ये चीज़ें थी इस पॉइंट की। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि कीप रिकॉर्ड्स। कीप रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि मेंटेन अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर ट्रेड इंक्लूडिंग योर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, रीजंस फॉर ट्रेड्स एंड द आउटकम्स। कि हमने जो भी यहाँ पे चीज़ें करी, जो हमने क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले हमें अपने जो ट्रेड्स हैं वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, कि एक दिन में हम कितने ट्रेड कर रहे हैं और किस किस स्टॉक्स में कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। देन उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारे क्या एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स रहे थे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर हमारे पॉइंट्स ये एंट्री एग्ज़िट के सही हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, अगर नहीं है तो एक एवरेज प्रॉफिट भी दिखता है, और कभी कभी समटाइम्स इट मे बी डिफाइंड एज लॉस ऑल्सो। देन आगे बढ़ते हैं रीज़न्स फॉर ट्रेड्स। आपने जो ट्रेड्स यहाँ पे करे हैं पूरे दिन के, उनका रीज़न्स क्या रहा है, क्या उससे आपको ट्रेड करने के पहले भी हमें ये चीज़ें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर हम ये इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना उसमें से चार्जेस कट होंगे, ब्रोकरेज चार्ज होता है, डिलीवरी चार्ज होता है, वो सब कितने कट होंगे। उसके बाद हमारे पास पॉकेट में कितना मनी मिल रहा है, क्या उन ट्रेडों का आउटकम आ रहा है। ये चीज़ें भी जानना, ट्रेड करने से पहले सोचना बहुत अच्छी होती हैं, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और अगर आप, और देन उसके बाद हमारा जो अच्छा एक जो आपने प्लेटफॉर्म चूज़ कर रखा होगा ट्रेडिंग के लिए, वो भी हमको एक ट्रेडिंग जनरल प्रोवाइड करता है, कि उसमें भी यही सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कब आपने कितना मनी ऐड किया, आपने उसे कितना ट्रेड किया, उन ट्रेड का क्या आउटकम आ रहा है। और इन्हीं चीज़ों को देख देख के आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कि कब किस दिन आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, कब आपके एंट्री और एग्ज़िट्स गलत रहे हैं, तो उनको दोबारा उन्हीं स्टॉक्स में क्या कहते हैं सुधार सकते हैं हम, इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं फिर। देन यही चीज़ें थी दोस्तों आज की इस वीडियो की। तो यही सब आपको आज हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया, जो भी था, डे ट्रेडिंग भी कहते हैं हम इसे। और यही चीज़ें थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझ आई होगी एज अ बिगिनर, अगर किसी को नहीं पता है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।